बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सेहतमंद जिस्म, मुनासिब कद इंसान की शख्सियत, खुद एतमादी, करदार और मुस्बत सोच की तमीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इंसान को मुआशरे का एक फ़ाल और कामयाब फ़र्द बनने में बहुत मदद देता है। बच्चे की सेहत, कद और शख्सियत की तमीर में आपकी लापरवाही, अदम दिलचस्पी सारी उम्र के लिए बच्चे को मुख्तलिफ ज़हनी, दिमागी, नफसियाती मसाइल से दो चार कर सकते। अगर आपका अपना या बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मर्द हो या औरत, अगर कद छोटा रह जाए तो इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। बंदा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अक्सर दोस्त या देखने वाले तंज या जुमले कसते हैं। इंसान ज़हनी तौर पर टेंशन का शिकार हो जाता है। मुआशरे में इसको अजीब सी नज़रों से देखा जाता है। इंसान इन रवैयों की वजह से ज़हनी नशोनुमा नहीं कर पाता और उसकी शख्सियत अधूरी रह जाती है। बच्चे और बच्चियां जैसे ही शादी की उम्र को पहुंचते हैं, अक्सर रिश्ते वाले इसके छोटे कद की वजह से इसको मुस्तरद कर जाते हैं और इसकी खुद एतमादी को बार बार ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से इंसान अक्सर ज़हनी कोफत का शिकार रहता है। इस वीडियो में हम कुदरती तौर पर कद बढ़ाने के लिए 8 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे, जिनके इस्तेमाल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान कद बढ़ने का अमल मुतहर्रक हो जाता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कमर के बल 10 मिनट लेटने से कद में 5 मिलीमीटर का इजाफा होता है। दिन भर में रीढ़ की हड्डी सिकुड़ती है और लेटने के बाद वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। लंबा कद हर किसी को पसंद है। अगर कद लंबा हो तो इंसान में खुद एतमादी पैदा होती है और लंबे कद की बदौलत इंसानी शख्सियत भी खूबसूरत नजर आती है। पस्त कद के अफराद चंद आसान तदाबीर अपनाकर अपने कद में इजाफा कर सकते हैं। मार्केट में आजकल कद लंबा करने के हवाले से तरह तरह के जूते, अद्वियात और टॉनिक दस्तयाब हैं, जो इस बात का भी दावा करते हैं इनके इस्तेमाल से मतलूबा कद हासिल किया जा सकता है। इन मसनूआत के जरिए कद लंबा होने के 100% जमानत तो नहीं दी जा सकती, मगर अच्छी खुराक खाने और चंद वर्जिशों को अपनाकर अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मुस्बत तब्दीलियां लाकर अपना मनपसंद कद हासिल किया जा सकता है। हर शख्स दूसरे शख्स से जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ होता है। जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है वो अक्सर इसको बढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं। कभी होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और कभी डॉक्टरों से दवा लेते हैं। कोई वर्जिशें करता है तो कोई ग़िज़ाएं खाता है। कद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद लड़कों और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत मुतवाज़न ग़िज़ा को दी जाती है। कद बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी समेत दीगर विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी को ज़रूरी बनाएं। अपने दिमाग को पुरसकून रखें और दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करें। कद छोटा रह जाना अक्सर जेनेटिक अनासर की वजह से होता है, जो आपकी ग़िज़ा, तर्ज ज़िंदगी और कीमियाई इंसानी हार्मोन्स पर मुनहसर होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पेचीदगियाँ नहीं हैं जिससे आप परेशान हों। कुदरती तौर पर कद बढ़ाने के लिए 8 ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल आपके लिए हर तरह से मुफीद है और सिर्फ कद ही नहीं, दीगर सेहत की बेहतरी के लिए भी अहम है। अब बात करते हैं कि कद बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं कौन सी। नंबर 1 पर है फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाएं। ऐसी ग़िज़ाएं लाजमी खाएं जिनमें फाइबर की मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि जौ का आटा, बाजरा, मक्की, केले वगैरह। इन सब ग़िज़ाओं में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। इनमें आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम पाया जाता है, जो कद लंबा करने में मददगार साबित होता है। नंबर 2 पर है मुर्गी, बीफ, मटन और मछली का गोश्त खाएं। मुर्गी के गोश्त में मौजूद ग़िज़ाएं कद को बढ़ाने में मददगार हैं, जैसे कि विटामिन B12, नियासिन, सेलेनियम, फास्फोरस और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये तमाम ग़िज़ाएं कद बढ़ाने में मददगार हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि गोश्त में प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत तरीन बनाकर हमारे कद में फ़ायदे का बायस बनता है। मछली के गोश्त में ऐसी अफादियत पाई जाती है जो प्रोटीन से भरपूर है और खाने में बहुत मज़ेदार भी है। नंबर 3 पर बादाम खाएं। बादाम में विटामिन्स, मादनियात, फाइबर, मैग्नीज और मैग्नीशियम की मिकदार पाई जाती है। ये ग़िज़ा न सिर्फ कद बढ़ाने में काम आती है बल्कि जहन को भी तेज़ बनाती है। बादाम में कुदरती ग़िज़ा की मौजूदगी जिस्म की नशोनुमा के लिए सदियों से मुफीद समझी गई है। नंबर 4 पर है दही का इस्तेमाल। दही में कई ग़िज़ाई अज्जा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाशियम पाए जाते हैं, जो कि एक तहकीक के मुताबिक मुदाफ़ती फंक्शन को बेहतर बनाने और कद को बढ़ाने का अहम किरदार अदा करता है। दही हमारे मियादे के लिए भी बहुत मुफीद ग़िज़ा है। नंबर 5 पर है दूध का इस्तेमाल।
दूध में विटामिन ए, विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूध न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि कद को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूध बच्चों की ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें क्योंकि छोटी उम्र से बच्चों में कद को बढ़ाने में मदद देता है। नंबर 6 पर है अंडों का इस्तेमाल। अंडे विटामिन B12 और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जिसकी वजह से कद बढ़ने में मदद मिलती है। अपनी ग़िज़ा में अंडा लाजमी शामिल करें। सुबह नाश्ते में अंडों को ज़रूर खाएं क्योंकि ये प्रोटीन की भरपूर मिकदार रखता है जो हमारे जिस्म को सारा दिन चुस्त रखने के लिए बेहतरीन है। नंबर 7 पर है शक्करकंदी खाएं। शक्करकंदी में खास तौर पर विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीज और विटामिन B6 और पोटाशियम पाया जाता है। ये कुदरती ग़िज़ाई जिस्मानी ढांचे को बढ़ाने में मदद देते हैं। शक्करकंदी में मैग्नीशियम की खास मिकदार होती है जो जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी है। मैग्नीशियम के सबसे अहम फ़वाइद में से एक ये है कि ये स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। शक्करकंदी न सिर्फ बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल है बल्कि ये सेहत के फ़वाइद से भी भरपूर है। साइंसदानों ने इस बात का तयन किया है कि शक्करकंदी सोज़श, एंटी ज़्याबातीस और कद बढ़ाने के लिए अहम खसूसियात रखती है। नंबर 8 पर है सब्जियां और फल खाएं। जो लोग कद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको चाहिए कि ताज़ा फल खाएं क्योंकि इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और पोटाशियम पाया जाता है। ये ग़िज़ाई अज्जा कद बढ़ाने में बहुत मुआवन हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इनसे बिनाई भी ठीक हो जाती है। हरी सब्जियों में पालक, साग, भिंडी वगैरह को अपने खानों में शामिल करें। अपनी रोज़ाना की खुराक में बताई गई चीज़ों को शामिल करें और कद को बढ़ाने के साथ साथ अपनी शख्सियत को भी जाज़्ब नज़र बनाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।